नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दुनिया भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह दर्शा रही हैं कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुई दुनिया ने योगाभ्यास के जरिए भारत की इस प्राचीन पद्धति के प्रति अपना विश्वास जताया है। समतल के साथ ही पहाड़ी स्थलों, दुर्गम स्थलों के अलावा जल में खड़े होकर तक योगाभ्यास किया गया और इस दौरान धर्म, जाति और पंथ की कोई बाधा नहीं दिखी। सेना और अर्धसैनिक बलों की ओर से दुर्गम स्थानों पर योगाभ्यास के दृश्य रोमांचित करने वाले रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। उन्होंने योग के माध्यम से विरोधाभासों, बाधाओं और प्रतिरोधों को खत्म करने का आह्वान भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि भारतीयों ने हमेशा नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है और देश की समृद्ध विविधता का जश्न मनाया है। उन्होंने कहा, योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 सम्मेलन का विषय भी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। हम आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार शाम को मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक ऐतिहासिक समारोह में एक अनोखे योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी, दुनिया भर के राजदूत और प्रमुख व्यक्ति हिस्सा लेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों और विश्व समुदाय से विश्व एकता के प्रतीक योग को अपनाने का आह्वान किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्रियों ने विभिन्न शहरों में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी और कहा कि योग को पूरे विश्व में मान्यता मिली है। अपने गृह नगर नागपुर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने लोगों को संबोधित किया। गडकरी ने कहा, योग को पूरे विश्व में मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि विश्व हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहा है और उसे अपना भी रहा है। राजनाथ ने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार नौसेना कर्मियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह भारत के लिए गर्व की बात है कि आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और यह दिखाता है कि हमारी समृद्ध संस्कृति व विरासत को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है और अपनाया भी जा रहा है। उधर RSS ने भी कहा है कि योग विश्व को भारत की सभ्यतागत देन है। RSS ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि योग शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से समग्र जीवन पद्धति है। संघ ने कहा कि यह समस्त योग प्रेमियों का कर्तव्य है कि वे दुनिया के कोने कोने में योग का संदेश प्रसारित करें। RSS ने कहा कि योग का अनुसरण कर संतुलित और प्रकृति से सुसंगत जीवन जीने का प्रयास करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिनमें दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के सामान्य व्यक्ति से लेकर प्रसिद्ध व्यक्ति तक शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी दिखाई दी। योग को लेकर अनूठे कीर्तिमान रचने का जुनून रखने वाले इंदौर के 60 वर्षीय प्रशिक्षक ने देश की इस अत्याधुनिक ट्रेन में यात्रियों को योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया। कृष्णकांत मिश्रा ने बताया, मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को सीट पर बैठे बैठे और अपने स्थान पर खड़े होकर किए जा सकने वाले योगासन कराए। गौरतलब है कि कृष्णकांत मिश्रा हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनूठे कारनामे कर लोगों का ध्यान खींचते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मदरसे में योगाभ्यास किया गया। जो लोग योग को एक खास धर्म से जोड़कर देखते हैं, उन्हें स्थानीय मुस्लिमों ने योगाभ्यास कर करारा जवाब दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है और आज लखनऊ के भी इस मदरसे में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शामिल हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मदरसे के बच्चे शामिल हुए हैं। योग जो है इसको एक स्पोर्ट्स एज आर्ट्स देखना चाहिए, हेल्थ की तरफ एक एक्टिविटी देखनी चाहिए, इसको किसी जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। आज हमारा देश जाति धर्म मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। योग दिवस के अवसर पर योग हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2015 से योग शुरू हुआ है, तमाम मदरसे और तमाम मदारिस के बच्चे और तमाम तालिबे इल्म लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मदरसा वारसिया लखनऊ में बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि योग के लिए बच्चे हैं और लगातार इसको आगे बढ़ावा मिल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा मिल ही रहा है।
हम आपको यह भी याद दिला दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने और बड़ी संख्या में सदस्य देशों द्वारा इस पर सहमति जताने के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आइए देखते हैं योग दिवस पर कुछ प्रतिक्रिया। आज पवित्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बालेश्वर में हजारों की संख्या में सभी नौजवानों ने, सभी भाइयों और बहनों ने योग के कार्यक्रम में भाग लिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की संस्कृति को उजागर किया है, एक नया स्थान दिलाया है, उसके वो स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति को स्थान दिलाया था, उसके बाद में सबसे बड़ा स्थान आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद। आज जिस तरह से उनका जो उन्होंने अपना मैसेज दिया इंटरनेशनल स्टेज में जाके, क्या कहना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो वसुधैव कुटुंबकम, उसको जोड़ा है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। ये शुभ अवसर पर सभी भारतीयों का ये गौरव है कि यूएन हेडक्वार्टर्स में हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास के माध्यम से हिंदुस्तान की विरासत और विकास के पथ पर अग्रसर भारत, इनका संदेश पूरे विश्व को पुनः दे पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को और विश्व के सभी योगा प्रेमियों को हम सब हिंदुस्तानी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिंदुस्तान निरोगी हो, हिंदुस्तान हमारा नव भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आर्थिक व्यवस्था में अपने आप को उत्तीर्ण करे, यही कल्पना हम सबकी है। योग के माध्यम से आप सब जीवन में संयम का संचार कर सके, यही हम सबकी अभिलाषा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।